इंदिरा एकादशी श्राद्ध पक्ष की एकादशी है। इस इंदिरा एकादशी व्रत को करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और नारायण लोक में वे प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं। जिनके पितर किसी कारण अतृप्त रह गए, उन्हें मरने के बाद परलोक में कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। पितरों को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त रखने के लिए श्राद्ध पक्ष में तर्पण आदि बहुत से कर्म कहे गए हैं। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में पड़ती है, इसलिए इसका महत्व विशेष है। जिनके पितर प्रसन्न नहीं है, उनके सारे पूजन पाठ का वह फल नहीं मिल पाता जो उन्हें मिलना चाहिए थे। जिसके बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद न दे, उसे देवताओं का भरपूर आशीर्वाद कैसे मिलेगा। वास्तव में श्राद्ध पक्ष यही संदेश देने के लिए है। अपने पूर्वजों को प्रसन्न रखें। जीवन काल में सेवा से और जीवन के उपरांत ऐसे कर्म करके जिनसे उनका यश बढ़े। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके द्वारा किए गए श्राद्ध आदि कर्म में कोई कमी रह गई होगी और उससे पितर पूरी तरह तृप्त नहीं है, तो आपको इंदिरा एकादशी करनी चाहिए। इंदिरा एकादशी करने से श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त किए गए कर्म में जो कमी रह गई हो, उसकी भरपाई हो जाती है। पुण्यधर्मा राजा इंद्रसेन के पितर परलोक में प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने नारद जी को अपना संदेशवाहक बनाकर इंद्रसेन के पास भेजा। नारद जी ने इंद्रसेन को इंदिरा एकादशी करने का परामर्श दिया और पूरी विधि बताई। नारद जी ने जो विधि बताई थी, संक्षेप में वह इस प्रकार से है। यह व्रत आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी से ही शुरू हो जाता है। दशमी के दिन प्रातः स्नान कर घर में पूजा पाठ करे। एकादशी के दिन सुबह स्नान करे एवं पूरे दिन के निराहार व्रत का संकल्प ले। व्रत के संकल्प की विधि वही होती है जो अन्य संकल्पों में होती है। ऐप में इसका वर्णन है। फिर विधिवत श्राद्ध तर्पण करे एवं ब्राह्मणों को फलाहार कराएं। इसके बाद गाय, कौए एवं कुत्ते को आहार का एक हिस्सा दे। स्वयं यदि फलाहार करना है तो वह रात्रि में ही करे, दिन में नहीं। दिन में शालिग्राम जी का पूजन करे। यदि शालिग्राम जी नहीं है तो भगवान विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण की छवि का पूजन करे। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करें। दूसरे दिन पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं एवं दक्षिणा दे। फिर पूरे कुटुंब के साथ भोजन ग्रहण करे। इस इंदिरा एकादशी के प्रताप से राजा इंद्रसेन को भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई थी। इंदिरा एकादशी व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, है भगवन, आप मुझे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष, जिसे पितृपक्ष भी कहा जाता है, उसकी एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या महात्म्य है, यह सब बताकर कृतार्थ करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है धर्मराज, यह एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। यह अतृप्त पितरों को तृप्त करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है। नारद जी के परामर्श पर माहिष्मति के राजा इंद्रसेन ने इस व्रत को किया और अपने पितरों को संतुष्ट करने के साथ ही स्वयं भी मोक्ष के अधिकारी बने।
सतयुग के समय की बात है। इंद्रसेन नामक राजा हुआ करते थे। राजा भगवान विष्णु के प्रचंड भक्त थे। यज्ञ एवं उपवास के सभी धार्मिक कार्य पूरी श्रद्धा से करते थे। उनके नगर में भी इन नियमों का पालन होता था। नगर में सुख शांति एवं उन्नति का कारण शायद सभी का धार्मिक एवं कर्मठ होना ही था। इस कारण इंद्रसेन बहुत खुश थे। एक दिन आकाश से नारद मुनि ने इंद्रसेन के दरबार में कदम रखा। उन्हें आता देख इंद्रसेन राजा अपने स्थान से उठ खड़े हुए और पूरे आदर के साथ उन्होंने नारद मुनि को आसन प्रदान किया। उनके चरणों को धोकर उनकी विधिवत पूजा की। राजा द्वारा इस प्रकार मिले पूजा सम्मान से नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए। कुछ देर बाद नारद मुनि ने राजा से पूछा कि आपके जीवन एवं राज्य में सब सकुशल तो है? राजा इंद्रसेन ने कहा, भगवान विष्णु की कृपा से सब कुशल मंगल है। तब नारद मुनि ने फिर से पूछा, आपके राज्य में धार्मिक सत्संग एवं यज्ञ आदि के कार्य भी नियमित हो रहे हैं? राजा ने इसमें भी हामी जताई। इंद्रसेन ने नारद मुनि से उनके दरबार में आने का कारण पूछा। तब नारद मुनि ने कहा, राजन, मैं यमलोक गया था। वहां मैंने तुम्हारे पिताजी को देखा। वह बेहद दुखी थे। उन्होंने तुम्हारे लिए संदेशा भेजा है। मृत्यु के उपरांत उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए वह चाहते हैं तुम उनके लिए कुछ करो। उन्होंने बताया कि उनके पूर्वजन्म में उनसे एकादशी का व्रत भंग हुआ था। इसके कारण ही उन्हें मोक्ष नहीं मिला। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि से पूछा, है मुनिवर, मैं ऐसा कौन सा प्रयत्न करूं जिससे मेरे दिवंगत पिता को सुख शांति और मोक्ष प्राप्त हो? मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। आप कहें मुझे क्या करना होगा? तब नारद मुनि ने कहा, श्राद्ध पक्ष में ही पितरों को मोक्ष मिलता है, इसलिए तुम श्राद्ध पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को करने से तुम्हारी कई पुश्तों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजा इंद्रसेन ने नारद जी से व्रत का विधि विधान पूछा। नारद जी ने राजा को इस एकादशी की पूरी विधि बतलाई। राजा ने उस विधि से एकादशी की व्रत पूजा की तो उसके पिता दोष मुक्त हुए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। धर्मराज ने उन्हें स्वर्ग भेज दिया। स्वयं इंद्रसेन की भी जब जीवन अवधि पूर्ण हुई तो गरुड़ जी उन्हें बैकुंठ धाम लेवा जाने के लिए आए।